नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, एसोचैम कंपनी के जो है नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। इनका नाम आपको याद रखना है। संजय नायर कौन है? एसोचैम कंपनी के नए अध्यक्ष। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है ये नई दिल्ली शहर में जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले दूसरे प्रश्न पर। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेलीकॉम लिखना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं। तो इनका नाम अजय मानिक राव खानविलकर है। अजय मानिक राव खानविलकर ये भारत के नए लोकपाल बने हैं। जबकि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के पहले लोकपाल थे और नए लोकपाल बने हैं अजय मानिक राव खानविलकर। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले चौथे प्रश्न पर। यूरोपीय शैंगन क्षेत्र में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है। तो देखिए, यूरोपीय जो शैंगन क्षेत्र है इसमें हाल ही में जो है रोमानिया और बुल्गारिया, इन दो देशों को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। खाद्यान्न जागरूकता दिवस, माइंस अवेयरनेस डे, यह कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए उत्कल दिवस कब मनाते हैं, तो ये जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। अगला आज की इस क्लास का 7वां प्रश्न है। स्कोर्स 2.0 ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, स्कोर्स 2.0 ऐप को जारी किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा स्कोर्स 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया। अगर हम सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और किस अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी, तो अधिनियम था ये 1992 का। 1988 में ये स्थापित हुआ था। और वर्तमान में अगर हम सेबी के अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम जो है माधवीपुरी बुच है। इनका नाम भी आपको याद रखना है, माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट इसके बाद 8वां प्रश्न है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हाल ही में कौन थे जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो इनका नाम था जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, जो कि वेनेजुएला देश से संबंध रखते हैं और इनकी उम्र थी 114 साल। इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, वेनेजुएला देश से। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है। मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनावों में जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो है मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म को भारतीय इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सी विजिल ऐप, यह किससे संबंधित हो जाती है। तो ये भी देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है चुनाव के दौरान जो है आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत से जो है संबंधित ये सी विजिल ऐप हो जाता है। इसी प्रकार जो है सक्षम ऐप पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये भी निर्वाचन आयोग ने ही इसको जारी किया है और मतदान में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कुछ और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है जो होने जा रहा है 2024 में, यह कितने चरणों में संपन्न होगा। तो इसमें टोटल 7 चरण होंगे, 7 चरणों में ये संपन्न होगा। और इसकी जो शुरुआत होने जा रही है ये 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। और मतदान की गणना किस दिन की जाएगी, तो ये 4 जून को मतदान की गणना करके रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। 19 अप्रैल से शुरुआत होगी, 4 जून को इसकी जो है समाप्ति हो जाएगी और ये 7 चरणों में होने जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो है भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में जो है 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, दीनदयाल पोर्ट, यह जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए गुजरात में स्थित है और इसको जो है कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, पारदीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पारदीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। अगला इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी बार मिस्र देश के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं। तो इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ये तीसरी बार जो है मिस्र देश के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 15 है, चेंजिंग इंडिया, ये किसकी आत्मकथा है। तो चेंजिंग इंडिया जो आत्मकथा है ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा है, चेंजिंग इंडिया। अगर हम
बात करें मनमोहन सिंह जी की, तो ये भारत के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे? 13वें भारत के प्रधानमंत्री थे, 13th क्रम के ये प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के रूप में जो इनका कार्यकाल था वो 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा ये जो है भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 के दौरान जो है ये जो है भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर भी थे। जिस प्रकार आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, इसी प्रकार 15वें गवर्नर मनमोहन सिंह थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक जो है इनका कार्यकाल था। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें।